इंसान को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी आती है। सब कोई हमारी बात नहीं समझता, हमारे मन के अनुसार काम नहीं होता, कोई हमें अपमानित करता है या हमें अन्याय महसूस होता है, तब हमारे अंदर गुस्सा पैदा होता है। गुस्सा अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जब यह हमारे विचारों, शब्दों और व्यवहार को नियंत्रित करने लगता है, तब यह हमारे लिए और दूसरों के लिए नुकसानदायक बन जाता है। इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें गुस्सा क्यों आता है और हम इसे कैसे संभाल सकते हैं। सबसे पहला कारण, अधूरी अपेक्षाएं। हम अक्सर लोगों से बहुत उम्मीद रखते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी भावनाओं को समझें, हमारी बात मानें और हमारे अनुसार व्यवहार करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें दुख और निराशा होती है, और यही निराशा धीरे धीरे गुस्से में बदल जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मित्र हमारी मदद ना करे या परिवार का कोई सदस्य हमारी बात ना सुने तो हमें क्रोध आने लगता है। दूसरा कारण है अंदर का दर्द और तनाव। कई बार इंसान बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर चिंता, डर, असफलता या दुख छिपा होता है। जब मन में दबाव जमा हो जाता है तो छोटी छोटी बातें भी गुस्सा दिलाने लगती है। इसलिए गुस्सा केवल बाहर की परिस्थिति से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की स्थिति से भी जुड़ा होता है। तीसरा कारण है अहंकार। सब हमें लगता है कि मैं सही हूँ और कोई हमारी बात को चुनौती देता है, तब हमारा अहंकार आहत होता है। ये अहंकार गुस्से को जन्म देता है। विनम्र व्यक्ति जल्दी शांत हो जाता है, लेकिन घमंडी व्यक्ति छोटी बात पर भी भड़क उठता है। चौथा कारण है थकान और कमजोरी। जब शरीर थका हुआ हो, नींद पूरी ना हो या मन परेशान हो, तब इंसान जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए कई बार गुस्सा केवल मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक स्थिति से भी जुड़ा होता है। गुस्से का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। वह ऐसे शब्द बोलता है जो दूसरों के दिल को चोट पहुंचाते हैं। एक पल का गुस्सा कई वर्षों के रिश्ते को तोड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। गुस्सा हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। ज़्यादा क्रोध करने से रक्तचाप बढ़ता है, मन अशांत रहता है और शरीर में तनाव बढ़ता है। धीरे धीरे यह मानसिक और शारीरिक बीमारी का कारण बन सकता है। इसलिए गुस्से को दबाना नहीं, बल्कि सही तरीके से संभालना जरूरी है। अब प्रश्न है कि हम गुस्से पर नियंत्रण कैसे करें। सबसे पहले, जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। कुछ समय के लिए शांत हो जाएं, गहरी सांस लें, पानी पिए और सोचिए कि क्या यह बात सच में इतनी बड़ी है, किसके लिए संबंध खराब किए जाए। दूसरा, दूसरों को समझने की कोशिश करें। हर व्यक्ति की सोच, परिस्थिति और अनुभव अलग होते हैं। जब हम दूसरों की स्थिति को समझते हैं तो हमारा गुस्सा कम होने लगता है। तीसरा, क्षमा करना सीखें। क्षमा करने वाला व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता, बल्कि वह अंदर से मजबूत होता है। जो व्यक्ति हर छोटी बात को दिल से लगा लेता है वह हमेशा परेशान रहता है, लेकिन जो छोड़ना सीख जाता है उसका मन हल्का और शांत रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी गुस्से को मनुष्य का बड़ा शत्रु माना गया है। ईश्वर हमें प्रेम, धैर्य और शांति का मार्ग दिखाते हैं। यीशु ने भी अपने जीवन में लोगों के अपमान और विरोध का सामना किया, लेकिन उन्होंने प्रेम और क्षमा का मार्ग चुना। उन्होंने सिखाया कि क्रोध से नहीं, बल्कि प्रेम से जीवन बदलता है। यदि हम हर दिन प्रार्थना करें, अच्छे विचार रखें और अपने मन को सकारात्मक बातों से भरें, तो धीरे धीरे गुस्से पर नियंत्रण पाया जा सकता है। शांत व्यक्ति केवल खुद को ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी शांति दिलाता है। इसलिए आज हम गुस्से से ना डरें, बल्कि अपने गुस्से को ईश्वर के हाथों समर्पित करें, क्योंकि गुस्सा आना हमारे जीवन का एक अंग है। बस इसे हम कैसे नियंत्रण करें, इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। यह हमें कंट्रोल ना करें, लेकिन हम इससे ऊपर उठकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। हम इसका गुलाम ना बने।